नमस्कार साथियों की आईडी मेरे हाथ में, सबके दर्शक जितने भी चैनल देखे सबको मेरा राम राम प्रणाम। और देखिए जैसा मैंने टाइटल लिखा वैसी बात है, चमत्कारी मंदिर में संतों का लगा जमावड़ा। गुरुजी सबको मेरा प्रणाम है। गुरुजी प्रणाम, आपके चरणों में मेरा प्रणाम, आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। सब तो पहले आप लोगों का संतों का आशीर्वाद। गुरुजी ठीक हो, स्वस्थ हो? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा गुरुजी, 500 साल पहले के इतिहास, जब भी किसी साधुओं का जिक्र है, किसी मंदिर का जिक्र है, तो हजारों सैकड़ों साल पुरानी बातें उठ के आती हैं। इस मंदिर के बारे में भी 500-700 साल पुरानी बातें आई हैं। आज इसका पुनर्निर्माण इस गांव ने इस पर करोड़ों रुपए लगाकर काम चल रहा है, तो क्या कहोगे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि हमारी जो भूमि है, भारतवर्ष, हरियाणा, ये संत महात्माओं की, ऋषि मुनियों की भूमि रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हजारों वर्ष पुरानी सभ्यताएं हैं, संस्कृति है। और संत महात्माओं ने तपस्या करी, साधना करी और स्वयं को चेतन किया और संगत को भी और जगह को भी चेतन कराया। और ये उसी का प्रताप होता है जी। अच्छा गुरुजी, आप लोग तो संत हो, साधु हो, भक्ति में हो, कई सारे आदमी लोग ऐसी कोई बात नहीं होती, कोई ऐसा कोई चमत्कारी रूप है नहीं, क्या कहोगे उनको? देखिए, कहने को तो कोई कुछ कहे, लेकिन भक्ति शक्ति का ही नाम है। और जब कोई संत महात्मा, कोई भगत, कोई साधक वहाँ पे साधना करता है, आत्मा को चेतन करता है, क्योंकि आत्मा चेतन स्वरूप है। और जब वो भक्ति करता है तो सत भक्ति के अणु, छोटे छोटे उसके एटम्स जो है वो रहते हैं और सदा सदा के लिए रहते हैं। इसमें कोई शक हमें करना ही नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का। गुरुजी, जैसे किसी स्थान पे कोई छोटा मंदिर हो, पहले 4 ईंट लगी हो, फिर थोड़ा और बढ़ा है, आज इतना बड़ा मंदिर हो गया करोड़ों रुपए की लागत से। इस तरह से मतलब पैसा इन्वेस्ट मंदिर के ऊपर करने से क्या पावर, शक्ति कुछ बढ़ती है या मान्यता बढ़ती है? मेरा ये मानना है कि कई प्रकार की बातें आती हैं कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बन जाए, स्कूल बन जाए। मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो सीखा है महापुरुषों से, महाराज जी मेरे साथ खड़े हैं, महाराज रामानंद जी, इनके गुरु महाराज जी सच्चिदानंद जी थे। महाराज जी ने, बड़े महापुरुषों ने जो हमारे को बताया है कि मंदिर जो होते हैं वो वास्तव में विद्यालय भी होते हैं और वो हॉस्पिटल भी होते हैं। क्योंकि बड़े से बड़ा विकार मनुष्य का यदि दूर हो सकता है तो वो किसी संत की शरण में आने से, किसी मंदिर में यदि हम सच्ची भावना से जाएं तो निश्चित रूप से हमारा बड़े से बड़ा विकार खत्म हो सकता है। इस गांव में एक मान्यता है कि इस मंदिर में आके मन की सोची हुई बातें पूरी हो जाती हैं। काफी लोग कहते हैं, जिन भी गांव में इस तरह के साधुओं के मंदिर हैं, वो कहते हैं भाई कुछ भी सोचो पूर्ण हो जाता है ऐसा सर? देखिए जी, हम सांसारिक चीजें सोचते हैं, मेरे को बेटा मिल जाए, मेरे को नौकरी मिल जाए, मेरे को पैसा मिल जाए, मेरी मुकदमे में जीत हो जाए। परंतु गरीबदास महाराज, कोई खुद गरीबदास जी भी छारा गांव में आए हैं, उन्होंने यहाँ पे सत्संग दिए है 300 वर्ष पहले। उन्होंने तो ये कहा है कि भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राण फिरंदा, और उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर बात हिलता। ये तो छोटी चीजों की क्या मनोकामनाएं क्या करेंगी, इसमें तो पूर्ण मुक्ति भी संभव है यदि कोई सच्चे मन से मंदिर आए। जैसे गुरुजी कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं, सैकड़ों बल्कि 200-300 माताएं बहनें कलश यात्रा निकालेंगी, तो गुरुजी कलश यात्रा का क्या महत्व है? देखिए, ये जितने भी अलंकार हैं, शोभा यात्राएं हैं, कलश यात्राएं हैं, उपासनाएं हैं, ये हमारे सनातन के संस्कार जी। और ये सनातन की शोभा है और ये शोभा हमारे को एक शुद्ध प्रेरणा प्रेरित करती है जी। तो गुरुजी लगातार प्रोग्राम है, स्वामी जी ज्यादा होता तो है कुछ ना कुछ जी। मैंने लिखा था बहुत सारे संत, तो और बहुत सारे आगे आने लग रहे हैं। प्रत्यक्ष है, बिल्कुल, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है जी जी जी। गुरुजी समझ तो बिल्कुल बढ़िया। गुरुजी अपना परिचय हमारे दर्शकों को दो एक बार। छोड़ानी धाम से जी। अखिल भारतीय गरीबदासी महासभा अध्यक्ष अवधूत महामंडलेश्वर स्वामी ब्रह्म स्वरूप जी महाराज और छोड़ानी धाम गरीबदासी आचार्य पीठ, उसके पीठाधीश। गुरुजी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कोई भी एक गरीबदास की ऐसी वाणी, ऐसी कोई बात हमारे दर्शकों को बताओ जो उनका कल्याण हुआ, मेरा भी सतगुरु के शरणे आवे,
आनंद घनपत माय समावे। जो सदगुरु की शरण आएगा चारों तरफ से आनंद ही आनंद होंगे और उस आनंद के अंदर हमेशा समाये रहेगा और जो उसके पास आएंगे वो भी आनंदमय होंगे। जी प्रणाम गुरु जी। आशीर्वाद। प्रणाम गुरु जी। बड़ा भव्य प्रोग्राम करवाया गाँव में। पुरुषों की ये देन है भाई, अपना कुछ नहीं है जी, मौज कर दिया आज तो सारा काम जंगल में हो रहा है। पुरुषों ने ही आशीर्वाद दिया। ये एलिफेंट से उसको वर्षा करी जा रही है। एलिफेंट से उसको वर्षा, यानी कि हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात करी जा रही है साधु संतों और माताओं बहनों के ऊपर। अपना नीचे जी गुरु जी, पीछे से एक पाठ का कोई जिक्र आया था, बहुत बड़ा पाठ करवाया था, कैसे क्या था थोड़ा सा? ये घीसासन जी की वाणी के 531 अखंड पाठ और 531 हवन अलीपुर के अंदर 4 तारीख से और 10 तारीख को पूर्ण आहुति हुई थी जी। और उसमें दूर दराज से काफी धर्माचार्य, महामंडलेश्वर आचार्यगण, काफी महापुरुष सभी धर्मों से आए थे। इस तरह के अखंड पाठ कराने से, इस तरह के इतने बड़े बड़े हवन कराने से सर क्या औचित्य है इनका, थोड़ा सा बताओ। देखो, वाणी का जो अपने कबीर साहब की वाणी है, घीसासन जी की वाणी है, कबीरदास जी की, रविदास जी की वाणी का जो अखंड पाठ है, जो लोगों के तक पहुंचाने का कार्य है और उसके ऊपर कोई चीज ग्रहण कर लेता है, वाणी क्या हमारे कोई संसार के सागर से पार कर देती है। क्योंकि हमारे को परमात्मा से विचर करके जीव जब आया है तो वाणी के माध्यम से सतगुरु की, महापुरुषों की वाणी के द्वारा वो उस रास्ते पे जो भटका हुआ है संसार के अंदर, तो उसको रास्ता देते हैं और जब जीव को रास्ता मिल जाता है तो वो भवसागर को पार कर जाता है। धन्यवाद गुरु जी। आदेश गुरु जी। ठीक हो गुरु जी, समझ हो बढ़िया। आज इस भव्य यात्रा को देख के क्या कहोगे, आपके विचार? सदगुरु बंदी छोड़ महाराज श्री जी की अपार कृपा है। यहाँ से बिल्कुल 6 किलोमीटर दूर छुटानी धाम है, जो कि पूरा छारे गांव की छुटानी धाम के अंदर महाराज आचार्य श्री सतगुरु गरीबदास जी महाराज के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा रही है, बहुत बड़े भाव रहे और करीब करीब सारा का सारा छारा गांव छुटानी धाम को मानता रहा है। आज ये पूज्य स्वामी रामानंद जी महाराज की प्रेरणा से और उनके पूज्य गुरुदेव पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज के आशीर्वाद से जो भव्य यात्रा सारे गांव के अंदर काटी जा रही है, जो कि आने वाली नई जनरेशन को एक नया संदेश मिले और भारतीय के अंदर सब ऊंची कोटि का लगा है। आदेश गुरु जी। सच्चाई। आदेश गुरु जी। सच्चाई बयानी। आप तो चांदी का मुकुट सकती सर पे और रथ में बैठे हो, ऊपर से हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात, कैसी फीलिंग आ रही है? फीलिंग बताओ। जन्मभूमि का प्रेम है भाई, इन लोगों ने चांदी का मुकुट पहनाया। और गुरु जी एक बात कहते थे कि भाई अगर संत बनना ही है तो जो संत अपने गांव के गांव में जिसका मान सम्मान हो जाए उससे बड़ा संत नहीं मानते। ये मेरे गुरु जी का कहना था। तो शायद उनकी वाणी आज पार हुई है और लोगों ने इतना प्रेम दिया है। और महाराज जी ने जब मैं शिष्य बना 2018 में, तब भी कृष्णानंद महाराज जी का और स्वामी जी का ही आशीर्वाद। तो ये पूरी गरीबदासी भेंट का ही मेरे पे आशीर्वाद और सभी संतों का, जिसके कारण ये जन्मभूमि में प्रेम मिल जाए। सभी कतियों के मेन सभी आए हुए हैं, हमारे युवा संत समाज के अध्यक्ष भी है, ये सारे सभी यहाँ आए हुए। हरिद्वार से भी काफी श्रद्धा है। हरिद्वार तक के साधु बुला रखे गुरु जी। वाह जी, तोड़ कर दिया सारा गांव में कति भगवान तार दिए। तो गुरु जी जैसे आज सारा गांव में माहौल आपने देख लिया, बाबा रामानंद जी के जन्मभूमि पे जिस तरीके से भगवान के मंदिर का पुनर्निर्माण करा, लगातार 4 दिन का ये सांस्कृतिक और सनातनी प्रोग्राम है। आप हरिद्वार से आए, आपने पहले बताओ लगा कैसा माहौल? हम हरिद्वार से आए हैं। मेरा नाम स्वामी रविदेव शास्त्री है और मैं युवा भारत साधु समाज का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। और ये पूरा जो समाज है, युवा समाज आया है, युवा भारत साधु समाज, जिसमें अध्यक्ष जी से लेकर के हमारे तमाम सदस्य, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी महापुरुष पधारे हैं। और हमारे स्वामी रामानंद जी का यह जन्मभूमि है, ये अपने आप में अद्भुत है। क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के कहा गया है हमारे शास्त्रों में। और यहाँ पर स्वामी रामानंद जी का के गांव में इस प्रकार के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है और हो रहा है। हमें बहुत ही खुशी है, बहुत ही आनंदित है। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये अयोध्या बन गया है। क्योंकि जब अयोध्या में भी अभी भगवान श्री राम के मंदिर बन करके भव्य उनका
प्राण प्रतिष्ठा हुआ मंदिर में और वो विराजमान हो गए। तो अब इधर हमारे स्वामी रामानंद जी के गांव में भी मंदिर बना और राम जी स्थापित हो गए। तो ये भी नई